अब इसकी जरूरत को नहीं। जरूरत है भाभो। सरस के अलावा आपकी एक और बहू भी तो है। पर पायल बीननी, तूने तो वो मतलब सच में? श्री मारा राम जी, थारे मुंह में घी शक्कर। तूने मारे को इतनी बड़ी खुशी दी है ना कि मारा मन कर रहा है कि मैं घूमर नाचूं। सरस, तुझे पता? अरे सरस, तुम नीचे क्या कर रही हो? कुछ चाहिए था तो मुझे आवाज देती, मैं ऊपर आ जाती। क्यों बार बार सीढ़ी चढ़ना उतरना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तुम जाओ और आराम करो, है ना बाबू? हाँ, पर वो पर भाभो, पूरब है ना। मैं अभी पूरब को भेजती हूँ, जो भी दवाई खत्म हुई है पूरब ला देगा, ठीक है? तुम जाओ और आराम करो, जाओ। थैंक यू भाभी साहब। पायल बेननी, तूने मारे को सरस से बताने के लिए मना क्यों किया? उसे पता चलता तो वो कितनी खुश होती। अभी अभी उसने अपना टाबर खोया है। बस इसी वजह से नहीं बताया भाभू कि अपशगुन हुआ है सरस के साथ, और उसके आसपास रहने से इस अपशगुन की छाया मेरे बच्चे पर पड़ेगी। अरे सरस, इस टाइम बाजार में? जी काकी सा, वो पायल भाभी सा घर के कामों में व्यस्त थी ना, तो मैंने सोचा मैं सामान ले आती हूँ। हाँ तो ठीक ही तो है, इस वक्त यहाँ आ जाना ठीक को नहीं। और मैं तो थारे ही घर आ रही थी। एक मिनट, ये देने के वास्ते। और ये जयपुर के बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट का नंबर। काकी साहब, इसकी जरूरत नहीं है, मेरा मिसकैरेज हो गया है ना। जानू बिगड़ी, बहुत ही दुख हुआ ये सुनकर, पर ये तो ना मैं पायल के लिए देने आ रही थी। पायल भाभी सा के? हाँ, वो पेट से है ना, तो सोचा अपनी ननद की लड़की का पालना थारे घर रखवा देती हूँ। होने वाले टाबर के काम आ जाएगा, और इस्तेमाल किया हुआ पालना बहुत ही शुभ हुए है। और हाँ, ये गायनेकोलॉजिस्ट का कार्ड भी दे देना उसे। मेरी ननद की डिलीवरी इसी ने की थी, बहुत ही अच्छी डॉक्टर है। पायल भाभी साहब पेट से है? जे कूटे हुए बादाम और जे केसर है, इसे ना टाबर के रंग में और शरीर में ताकत रहे है, खूब खिले है। ले, अब जल्दी से जे पी ले, ना नुकर बना करे। थैंक यू भाभो। पायल भाभी सा, बधाई हो भाभी साहब, आप माँ बनने वाली है। इतनी बड़ी खुशखबरी आपने मुझसे क्यों छुपाई? क्या लगा आपको कि सरस दुखी है? मैं ठीक हूँ भाभी साहब, और इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने के बाद तो मैं बहुत खुश हो गई हूँ। अरे मैं चाची बनने वाली हूँ। ये खबर आपको मुझसे नहीं छुपानी चाहिए थी। उमा दादोसा ने मेरा बहुत दर्द कम कर दिया था, और जो थोड़ा बहुत था ना, ये खुशी सुनने के बाद तो सब खत्म हो गया। आज से ना आप मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपका ध्यान रखूंगी, ठीक है ना? घर का सारा काम मैं करूंगी आज से, बल्कि अभी से।
आप बस आराम करिए, अपना ध्यान रखिए, इस बच्चे का ध्यान रखिए बहुत अच्छी तरह से, ठीक है? आज क्या खाना है वो बताइए मुझे, मैं वो बनाती हूँ। आप सोचिए आराम से। बाबू आप इनसे पूछिए, मैं तैयारी करती हूँ तब तक। बस करो सरस, बंद करो ये नाटक। तुम मेरी मदद करना चाहती हो ना? जी। तो दूर रहो मुझसे और मेरे बच्चे से। मैं तुम्हारा बुरा साया अपने बच्चे पर नहीं पड़ने देना चाहती। पूरी बात सुन लीजिए, शांति। आपको बताया ना अभी की सिचुएशन कैसी है, आप उनकी हालत देखिए। जी नहीं पकड़ो और काई हो गयो? हाँ जी क्या बोल रहा है? ये सब सरस की वजह से हुआ है भाभू। अब शगुनी है ये, इसीलिए इसने अपना पहला बच्चा खोया। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ दूर रखो इसे मुझसे। ये कनक को एक आइडिया आया मोबाइल बाइक एम्बुलेंस का, बस अब देखिए सब उंगली इस पर उठने लग गई। पायल भीरणी, इतनी बड़ी बात कहने से पहले तू जरा भी सोचे समझे को नहीं ना? जब भी परिवार के साथ खड़े रहने की बात हुई तो तू सबसे अलग और सबके खिलाफ ही खड़ी रहना। अपनी जबान को ना लगाम लगाना सीखो। बाबू मैंने वही बोला जो मुझे महसूस हुआ। क्या आपको अपनी आंखों देखी पर विश्वास नहीं हो रहा अभी भी? सब ठीक है? ये तो डॉक्टर ही बताएंगे। डॉक्टर सब ठीक है ना? सब ठीक तो है। कुछ एक इमरजेंसी केस आया, हमें तुरंत आईसीयू पहुंचना होगा। सॉरी मुझे जाना होगा, एक इमरजेंसी है। मैं आपसे आके बात करती हूँ, डोंट वरी। सब ठीक तो है ना? हाँ बाबा, डॉक्टर ने बोला ना अभी, तुम परेशान मत हो। You sure? यस, मैंने 2 बार सोनोग्राफी की मशीन चलाई और रिजल्ट वही आया। हमें इन लोगों को बताना होगा कि पायल प्रेग्नेंट नहीं है, एक फॉल्स प्रेगनेंसी है। पर इतनी बड़ी बात मैं उन्हें बताऊं कैसे? वो लोग संभालेंगे कैसे खुद को? ये सही है डॉक्टर, पर डॉक्टर होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें सच बताएं। डॉक्टर आप अपनी ड्यूटी पर नहीं है? सर अभी अभी हम लोगों ने एक कपल को अटेंड किया जो प्रेगनेंसी के रूटीन चेकअप के लिए आए हैं, मिस्टर वेद एंड पायल। बस सोनोग्राफी की रिपोर्ट से पता चला है कि वो एक फॉल्स प्रेगनेंसी है। सर हम वही डिस्कशन कर रहे थे कि पेशेंट को समझाया कैसे जाए। राइट डॉक्टर, सिचुएशन तो काफी गंभीर है। वैसे अभी मैं एक बोर्ड मीटिंग के लिए जा रहा हूँ और मैं आप ही की प्रोग्रेस रिपोर्ट डिस्कस करने वाला हूँ। आई हैव फुल फेथ इन यू डॉक्टर, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। और अगर नहीं किया तो मेरा विश्वास टूट जाएगा। वैसे इस बार के मंथली टारगेट्स तो आपने पूरे कर ही लिए होंगे। मिस्टर वेद को हम कैसे समझाएंगे? देखते हैं। कॉफी? नो थैंक्स, आप अंदर चल के बैठिए, मैं अभी आके आपसे मिलती हूँ। जी। कोई घबराने वाली बात नहीं है, कुछ मेडिसिन और विटामिन लिख रही हूँ, टाइम से लेना। हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर से लीजिएगा, सारी दवाइयाँ मिल जाएंगी। और हर 2 हफ्ते में आके रूटीन चेकअप करवाइएगा। डॉक्टर कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? फिलहाल तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, दवाइयाँ लीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। और हम तो बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच। चले?
है कि ये शहर का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है और यहाँ के डॉक्टर्स भी बेस्ट है। फिलहाल तो झूठ बोलना मजबूरी है, पराग सर के टारगेट पूरे करने हैं। बाद में बोल दूंगी कि मिसकैरेज हो गया। ला मारे को दे दे। अरे बाबू मैं काट लूंगी, आप रहने दीजिए मुझे। जानू हूं मैं, और ये भी जानू हूं कि इस वक्त थारे दिमाग में ना किस बात की चिंता चल रही है। ऐसे वक्त ना चिंता करना ठीक को नहीं। सब कुछ ठाकुर जी पर छोड़ दे। थारी जांच आ जान दे, और आपने तो घर में ही डॉक्टर है, उन्हें दिखा देंगे। और जे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होवेगा ना तो दवाइयों से ठीक हो जाएगा। चिंता क्यों करे? बाबा बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आज युमा को फोन करता हूँ, वो मैं अच्छे से समझा देंगे कि हमें क्या करना चाहिए। चिंता मना कर। एक काम कर वेद, तू ना उमा सा ने फोन लगा दे। हाँ ठीक है। हाँ ये लीजिए। हेलो। प्रणाम बाबू। खुश रहो खुश रहो। मैं कह रही थी कि अगर कल आपने काम ना हो तो थोड़ा सा घर आ सको के? वो कहे कि पायल बेननी की ना सारी जांच आ जाएगी। आप देख लियोगा तो बता सकोगा कि क्या करना है। आपकी राय मिल जावे ना तो तसल्ली मिल जाएगी। ठीक है बाबू, आप परेशान मत होइए, मैं कल आ जाऊंगा। खुश रहो। वैसे तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हें बस थोड़ा फाइब्रॉइड है। जो मैंने दवाइयाँ दी हैं वो लेते रहना, उससे वो ठीक हो जाएगा। इस रिपोर्ट की एक कॉपी मैंने तुम्हारे हस्बैंड की मेल आईडी पे फॉरवर्ड कर दी है, ताकि ये गुम हो जाए तो तुम वहाँ से प्रिंट आउट निकाल लेना। ठीक है। वैसे इसमें मुझे ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, मैं ये रिपोर्ट्स घर ले जाती हूँ। एक्चुअली हमारी फैमिली में भी एक डॉक्टर है, तो मेरी सास ने उन्हें घर पर बुलाया है मेरी रिपोर्ट्स देखने के लिए। What? दूसरा डॉक्टर? आप दूसरे डॉक्टर से क्यों कंसल्ट करना चाहती हैं? क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? आप मुझे गलत समझ रही हैं। तो कैसी बात है मिस पायल? तुम पहले मुझसे कंसल्ट करती हो, मेरे बताए हुए टेस्ट करवाती हो और रिपोर्ट किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाती हो। नो डॉक्टर, मैं कह रही थी कि मैं मिसेस पायल, अगर तुम बाहर की डॉक्टर से कंसल्ट करती हो, कल को भगवान ना करे तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, मैं या मेरा हॉस्पिटल नहीं। क्योंकि हमें क्या पता वो तुम्हें कौन सी दवाइयाँ दे रहे हैं, कौन सी नहीं, क्या सजेस्ट कर रहे हैं, क्या नहीं। अब तुम ही सोच लो पायल कि तुम्हें क्या चाहिए, वो डॉक्टर या मैं। बहुत बहुत बधाई हो बाबू। थारे को भी। वेद, ये खबर तो पूरे परिवार के लिए बहुत खुशी की। वैसे पायल कहाँ है? पायल पूरब के साथ गई है हॉस्पिटल रिपोर्ट्स लेने के लिए। अच्छा। पूरब को वहाँ पे कुछ काम था तो वो कह रहे थे उसे ड्रॉप भी कर देगा और वापस भी ले आएगा। वैसे डॉक्टर्स ने कहा था कि रिपोर्ट्स मेल कर देंगे, लेकिन ये पायल है ना कुछ ज्यादा स्ट्रेस लेती है। एक मिनट। लो रिपोर्ट्स भी आ गई। लो सारो काम बढ़िया हो रही है। जाकर के ना जल्दी से रपट लेकर आए, उमा सा ने दिखानी है। जी मैं निकाल के लाता हूँ। डॉक्टर, अगर पायल जी के रिलेटिव डॉक्टर ने वो रिपोर्ट देख ली तो वो समझ जाएगा कि हम उन्हें प्रेगनेंसी की दवा नहीं दे रहे हैं, फाइब्रॉइड की दवा दे रहे हैं, ताकि उन्हें लगे कि वो प्रेग्नेंट है, जबकि वो प्रेग्नेंट तो है ही नहीं। हमें ये रिपोर्ट चेंज करनी होगी। अगर हमने उन्हें झूठी रिपोर्ट बनाकर दी और ये भेद खुल गया
तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है। उमासा, पायल, उमा तुम्हारी रिपोर्ट्स देखने के लिए आए हैं। मुझे नहीं दिखानी इन्हें रिपोर्ट, और ना ही मुझे इनकी सलाह चाहिए। पायल बीननी, ये क्या तरीका है बात करने का? उमा सा अपना सारा काम काज छोड़ कर थारे खातिर आए हैं और तू? माफ करना उमा सा, पर हमने शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में दिखाया है, ट्रीटमेंट भी अच्छा चल रहा है और मुझे अपने डॉक्टर्स पर पूरा भरोसा है। जब सब कुछ ठीक है तो फिर एक और डॉक्टर की सलाह लेने से क्या फायदा? पायल, तुम होश में नहीं हो शायद। वेद, क्या कर रहे हो तुम? ये क्या हरकत लगा रखी है तुमने? ये क्या बचपना लगा रखा है तुमने? बचपना नहीं, समझदारी का ये वेद। हम शहर के बेस्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। यहाँ तो शहर वाले उमासा पे भरोसा भी नहीं करते, तो हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उमा सही है और लोग गलत। पायल, उमा बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं और उमा की सलाह हमारे बच्चे के लिए मायने रखती है। मैं अपने बच्चे के बारे में ही सोच रही हूँ, तभी ये कर रही हूँ। तुम मेरी बात को समझते क्यों नहीं हो वेद? वेद, समझते क्यों नहीं हो तुम? माफ करना उमा सा, पता नहीं पायल बीननी ने क्या हो गया है, किसी की भी बात सुनने को और समझने को तैयार ही को नहीं। देखिए, माफी जैसी कोई बात नहीं, परिवार में ये सब चलता रहता है। ऐसे समय में पायल का खुश रहना बहुत जरूरी है। उसने कुछ बेहतर ही सोचा होगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं चलता हूँ। खुश रह। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज से शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।